अब सर्वांशम कसौटिया की हम बात करेंगे तो दो त्रिभुज जिस नियम के तहत सर्वांशम होते हैं उसी नियम को और उसी शर्त को सर्वांशम कसौटिया कहते हैं। अब जैसे में अब पहला नंबर क्या है कि सर्वांशम कसौटिया का यस 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 सर्वांशम कसौटिया यस 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 सर्वांगसम कसौटिया कसौटिया यस 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 सर्वांशम कसौटिया। अब ध्यान से समझेंगे यस 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 सर्वांशम कसौटिया क्या होता है। यस का मतलब होता है अंग्रेजी में साइड, यस का मतलब साइड और साइड का मतलब होता है हिंदी में भुजा। इसका मतलब क्या जी कि हिंदी में इसको भुजा 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 सर्वांशम कसौटिया कहेंगे। क्लियर है? भुजा 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 सर्वांशम कसौटिया हिंदी में कहेंगे और अंग्रेजी में यस 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 सर्वांशम कसौटिया कहेंगे। क्लियर है? अब ये कसौटिया लागू कब होता है अब उसकी चर्चा करेंगे। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? अब जैसे त्रिभुज ABC हो गया, ध्यान से समझना है जी। त्रिभुज ABC हो गया और फिर से त्रिभुज हमने ले लिया, त्रिभुज DEF ले लिया। क्या ले लिया जी? DEF ले लिया। अब इस त्रिभुज ABC का AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, इसमें DE बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, EF बराबर 6 सेंटीमीटर। अब इसमें हम देख रहे हैं कि AB का जो संगत भाग DE है तो वह दोनों 5-5 सेंटीमीटर है। तब संगत भाग यहाँ से क्या लिखेंगे जी? AB बराबर DE। क्या लिखेंगे? AB बराबर DE। अब BC का संगत भाग इसमें EF है तो BC बराबर भी 4 सेंटीमीटर और EF बराबर भी 4 सेंटीमीटर। तब क्या लिखेंगे? BC बराबर EF लिखेंगे। अब देख रहे हैं कि AC का संगत इसमें क्या है जी? DF है तो AC बराबर 6 सेंटीमीटर और DF बराबर भी 6 सेंटीमीटर। तब AC बराबर क्या लिखेंगे? DF लिखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि त्रिभुज ABC के तीनों संगत भुजा त्रिभुज DEF के तीनों संगत भुजा के बराबर है। यानी त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं त्रिभुज DEF के तीनों संगत भुजाएं के बराबर है। तो यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत भुजा के बराबर हो तब क्या होता है मेरे बाबू? तब दोनों त्रिभुज यस 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 सर्वांशमता कसौटी के तहत सर्वांशम हो जाते हैं। इसका मतलब क्या जी? पहले यस 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 सर्वांशमता कसौटी का मतलब क्या होगा? भुजा भुजा भुजा, यानी जब दोनों त्रिभुज की सभी भुजाएं संगत भुजाएं आपस में बराबर हो तब दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो जाएगा। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है जी कि यस 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 सर्वांशमता कसौटी, यानी पहले त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत भुजा के बराबर होना चाहिए। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? यानी त्रिभुज ABC और सर्वांशम का चिन्ह देंगे, सर्वांशम त्रिभुज DEF किसके तहत जी? तो यस 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 सर्वांशमता कसौटी से, यस 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 सर्वांगसमता कसौटी से, कसौटी से यस 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 सर्वांशमता कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गया। अब हम अगला चर्चा करेंगे जी यस सर्वांशमता कसौटी। इसको मिटाएं, अब अगला चर्चा करेंगे। अभी हमने अध्ययन किया यस 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 सर्वांशमता कसौटिया के बारे में। अब हम पढ़ेंगे यस सर्वांशमता कसौटी, यस सर्वांशमता कसौटिया क्या होता है। तो हमने अभी इसके पहले वाले टॉपिक में बताया कि यस सर्वांशमता कसौटी, जिसको हिंदी में भुजा 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 सर्वांशमता कसौटी कहते हैं। अब यस का मतलब क्या हुआ जी? यानी ए फॉर एंगल, और एंगल का मतलब क्या हुआ जी? कोण। एंगल का मतलब क्या बाबू? कोण। तो यदि किसी त्रिभुज में
दो भुजा और उसके बीच का कोण, दो भुजा और उसके बीच का कोण, कहीं का भी कोण नहीं, दो भुजा के अंदर का कोण, दो भुजा और उसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज में दो भुजा और दूसरे त्रिभुज में दो संगत भुजा और उसके बीच के कोण के बराबर हो, तब यह दोनों त्रिभुज यस ए यस सर्वांग समता कसौटी के तहत सर्वांग सम कहे जाते हैं। एक बार फिर से समझना है, यस ए यस सर्वांग समता कसौटी, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है जी कि दो भुजा और उसके अंतर्गत बना कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत भुजा और उसके अंतर्गत बना कोण के बराबर हो, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। इसका मतलब पहले त्रिभुज में दो भुजा बराबर होनी चाहिए और उसके अंदर बना कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत भुजा के बराबर होना चाहिए और उसके अंदर बना कोण संगत कोण के बराबर होना चाहिए, तब ये दोनों त्रिभुज यस ए यस सर्वांग समता कसौटी के तहत सर्वांग सम कहे जाते हैं। जैसे हम आकृति बना करके समझा दे रहे हैं बाबू। अब यहां से क्या है जी, अब एक त्रिभुज बना ले रहे हैं, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी। अब त्रिभुज क्या, दूसरा त्रिभुज क्या जी, तो त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ बना ले रहे हैं। क्लियर है। अब यस ए यस सर्वांग समता कसौटी लागू करना है, तो यहाँ पर हमने बना लिया एज फॉर एग्जाम्पल में 70 डिग्री, और यह जो भुजा है इसको लिख दिया 6 सेंटीमीटर और इसको लिख दिया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर त्रिभुज डी ई एफ में अब ए का संगत क्या है, डी है, तो डी पर हमने बना दिया 70 डिग्री, और ए बी का संगत डी ई है, इसको लिया हमने 6 सेंटीमीटर और एसी को लिया 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल ध्यान से समझना है कि आखिर सर्वांग सम है तो सर्वांग समता कसौटी लागू कहाँ होगा, कौन सा कसौटी कहाँ लागू होगा। देखो मेरे भाई बहन, पढ़ने के लिए सब कोई पढ़ता है, लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति कि कौन कसौटी कहाँ लगेगा। पहले उसको कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना है कि कौन कसौटी कहाँ लगेगा। और आधा कॉन्सेप्ट क्लियर इसी तरह हो जा रहा है जी, नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, बस दिमाग थोड़ा यूज करने की जरूरत है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दो भुजा यानी ए बी का संगत इस त्रिभुज में डीई है, जो ए बी बराबर क्या है जी, डीई है, दोनों की संगत भुजा बराबर है। और यहाँ पर एसी का संगत क्या है, तो डीएफ है, तो एसी बराबर क्या लिखेंगे जी, डीएफ लिखेंगे। और दोनों के बीच का कोण यानी इस त्रिभुज में ए बी और एसी 70 डिग्री के कोण को बना रहा है, और इस त्रिभुज में डीई और डीएफ 70 डिग्री कोण को बना रहा है। इसका मतलब क्या जी कि यहाँ पर दो भुजा जो है उसके अंतर्गत बना कोण और इस त्रिभुज में दो भुजा और उसके अंतर्गत बना कोण के बराबर है। अब यहाँ पर क्या है, दोनों संगत भुजा इस त्रिभुज के दोनों संगत भुजा के बराबर है, और इसके अंतर्गत बना संगत कोण त्रिभुज डीईएफ में संगत कोण के बराबर है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर यस ए यस कंडीशन लागू होगा। ओके क्लियर। अब अगला क्या लिखेंगे, कोण ए बराबर क्या दी, कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी। अब क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज ए बी सी और सर्वांग सम त्रिभुज क्या हो गया है बाबू, सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ, किसके तहत जी, यस ए यस सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से, यस ए यस सर्वांग समता कसौटी से। क्लियर है, क्लियर है बाबू। अब एक और बात है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं इसी तरह से ज़्यादा आपको हर एक सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट अपलोड करता रहूँगा। उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब अगला टॉपिक हम चर्चा करेंगे, अगला टॉपिक का